वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित कई तरह की समस्याएं कई साथियों के साथ में आ रही है। कई व्यूअर्स के मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, कुछ साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं। तो मैं आज कुछ जो समस्याएं आ रही है एफएमएस 3.0 से संबंधित उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका क्या संभावित समाधान हो सकता है वो भी बताऊंगा, और इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सी समस्या आ रही है, खास करके अब इसमें एक तो ये है कि साइट की भी प्रॉब्लम है, बार बार कई बार फंक्शन है वो आउट हो जा रहे हैं। तो एक तो पहला जो समस्या है वो है कि इनसफिशिएंट बजट के ऑब्जेक्शन के बाद जो भी बिल है उनमें खास करके जो पीओ ग्रुप के जो बिल है 220201 113 वाले जो ग्रुप है 01 हो या 02 हो, उनमें बजट इनसफिशिएंट का मैसेज आ रहा है, खास करके जिसमें सीए यानी सेंट्रल असिस्टेंट सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसका एक उपाय भी मैंने बताया था और मैंने एक दो जो डीडीओ है उनके बिलों में करके भी देखा था। पूरा का पूरा एक नया ग्रुप क्रिएट करके एसएफ में ग्रुप क्रिएट किया और उसमें बिल फॉरवर्ड कर दिया। तो कुछ लोगों के तो बिल ट्रेजरी से पास हो गए, कुछ लोगों के बिल में वापस ऑब्जेक्शन आया, जबकि सीए में जीरो अमाउंट करके या सीए को हटा करके सिर्फ एसएफ में ग्रुप बनाया था। कुछ लोग सीए और एसएफ में बजट को स्प्लिट करके भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर भी पास नहीं बता रहे हैं या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। तो अलग अलग समस्याएं हैं। तो उसमें एक तो ये आप देखें कि जो एफएमएस पे बजट चेक करते रहें। दूसरा, इसमें अलग अलग ग्रुप है 220201 113 यानी 113 01 और 02 01 01 अलग अलग जो ग्रुप है उसको आप एक बार ध्यान रखें। उसके आगे जो लास्ट में 01 05 या 03 वगैरह वो भी आप चेक करें जब भी आप नया ग्रुप क्रिएट करें। नया ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करना है वो मैंने लाइव वीडियो में बताया हुआ है, तो वो आप करके देख सकते हैं। या फिर आप इस सीए में बजट का इंतजार करें। दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास में, या तो आप नया ग्रुप क्रिएट कर लें जिसमें एसएफ में ही ग्रुप बनाएं, और मैंने वो ग्रुप बना करके भी आपको बताया, और नहीं तो फिर आप जब भी बजट एलोकेट होगा तब ये बिल है वो फॉरवर्ड पास हो जाएंगे। अगला सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि नई एम्प्लॉय आईडी बनाते समय सारे डाटा फीड करने के बाद में कई लोगों की आईडी जनरेट नहीं हुई है। कुछ लोगों की आईडी जनरेट हो रही है तो वो गलत बता रही है, या उसमें और भी समस्या आ रही है, या आईडी जनरेट नहीं हुई स्टेटस पेंडिंग बता रहा है। अब इसमें एक तो समस्या ये है कि जो पहले आईडी का जो ऑप्शन था वो डीडीओ रोल में दिया था। अब 2-3 दिन हुए हैं कि वो डीडीओ रोल में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन गायब कर दिया, यानी हटा दिया गया। अब एचओ रोल में ऑप्शन शो हो रहा है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि कुछ साथियों के एचओ रोल है वो एक्टिवेट है यानी काम कर रहा है। कुछ लोगों के एचओ पे क्लिक करते ही एरर का मैसेज शो हो रहा है। तो ये भी एक तरह की अलग समस्या है जिसमें किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के एचओ रोल है वो शो हो रहा है, काम कर रहा है, और कुछ के नहीं कर रहा है। तो इसके लिए या तो आप हेल्प डेस्क में मैसेज कर सकते हैं या ट्रेजरी से संपर्क कर सकते हैं, या थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि एफएमएस 3.0 मैंने बताया कि ये जो पोर्टल है नया पोर्टल है, कई तरह की इसमें समस्या आ रही है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। तो आप जो भी आपको अगर धैर्य है तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आप जो भी हेल्प डेस्क के भी दिए हुए नंबर मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेक कर लें। मैसेज भी कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, और कॉल के भी नंबर भी दिए हुए हैं, जो कॉल है वहाँ भी आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये समस्या कई लोगों को आ रही है। दूसरी समस्या, आईडी बनाने के बाद या कुछ लोगों की आईडी नहीं बन रही है, जैसे ही आईडी बना रहे हैं बार बार आईडी के लिए जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो उनमें कभी पैन कार्ड का एरर आ रहा है, कभी जनाधार का एरर आ रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने एक ही एम्प्लॉय की आईडी है वो बार बार फीड करी है, उसमें 1-2 स्टेप पूरा करके छोड़ दिया, तो वो ड्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। तो या तो आप उसमें जाकर के फाइनल में जाकर के सारे ड्राफ्ट को क्लियर करें, उसके बाद में सारी जो भी पीडीएफ वगैरह आपको अपलोड करनी है वो सारी एक बार तैयार करके एक ही स्टेप में उसका किसी भी एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन पूरा करें। फोटो है तो आप पीएनजी या जेपीईजी जो भी फॉर्मेट अलाउड है उस फॉर्मेट में आप तैयार करें। डॉक्यूमेंट्स जैसे ज्वाइनिंग ऑर्डर है, पैन कार्ड है, या आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, या जो भी सूचनाएं जहाँ मांगी है वो सारी आप पहले से तैयार करके रखें पीडीएफ ग्रुप में, जेपीजी ग्रुप में, जो भी निर्धारित फॉर्मेट है, और उसको एक ही स्टेप में उस एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करें नए एम्प्लॉय का, तो हो सकता हो जाएगी। दूसरा, अगर मान लो आपकी आईडी हुई कि नहीं हुई, तो आप जो एचओ रोल है उसमें जा करके एचओ रोल में आपके जो एम्प्लॉय एलोकेशन का जो है टैब जिसमें ग्रुप एलोकेशन है उसमें जा करके आप देखेंगे तो आईडी शो हो जाएगी, अगर एचओ रोल हो रहा है और आपकी आईडी बनी हुई है तो एक प्रयास ये भी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि अभी भी इस पर काम चल रहा है। तो नए नए मॉड्यूल इसमें एक्टिवेट हो रहे हैं, जैसे
कुछ दिन पहले LIC का मॉड्यूल नहीं था, लोन का मॉड्यूल नहीं था, वो शुरू हो गया। इस तरीके से अलग अलग जो है एम्प्लॉय डिटेल्स एडिट करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब वो पूरा मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया। शुरू में एम्प्लॉय डिटेल्स जब एडिट करते तो सिर्फ वीडियो की डिटेल्स आ रही थी, अब सारे एम्प्लॉयज़ को आप सेलेक्ट करके उनकी डिटेल्स से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये भी धीरे धीरे समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन अभी भी कई लोगों की ये आईडी संबंधी समस्या आ रही है। दूसरी समस्या की आईडी जनरेट हो गई है तो उसमें या तो बेसिक गलत आ रहा है, कुछ डाटा गलत आ रहा है, जबकि फीडिंग सही की थी। एक और जो समस्या है कि एम्प्लॉय आईडी है वो नए फॉर्मेट में जनरेट हो रही है, जैसे पहले RJ, JL, JD, J और या जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के जो शुरुआत के नंबर थे वो थे, शुरुआत में RJ, उसके बाद में 2, उसके बाद में जिले के कोड नंबर थे। लेकिन इस बार है वो आईडी थोड़ी सी अलग टाइप से जनरेट हो रही है, जैसे RJ 46 है, RJ 41, इस तरह की। अब उसमें समस्या ये आ रही है कि साला दर्पण पे वो आईडी मैच नहीं कर रही, यानी वो साला दर्पण में जब आईडी इंटर कर रहे हैं तो इनवैलिड का मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। साला दर्पण पे अभी थोड़ा सा इसको जो भी प्रोसेस है उसको अपडेट कर रहे हैं, तब जाकर के ये आईडी होगी। तब तक आप जो भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग है वो आपको पेंडिंग रखनी पड़ेगी, आप ऑफलाइन ज्वाइनिंग करवा लें। और अगर आपके बिना आईडी की ज्वाइनिंग हो रही है, जैसे मैपिंग की हुई है उच्च जो भी कार्यालय नियुक्ति कार्यालय से, तो आप ज्वाइन करवा लें, आईडी का जो कॉलम है उसको खाली रख लें। तो ये समस्या भी आ रही है कि आईडी जो इनवैलिड बता रही है। अगली समस्या ये आ रही है कि FMS 3.0 पे जब आईडी रिलीविंग टैब में मान लो किसी कार्मिक की ट्रांसफ़र हो गई, उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक तो ट्रांसफ़र में भी कई तरह की समस्या आ रही है, और सबसे बड़ी समस्या आ रही है ज्वाइनिंग की। मान लो किसी की आईडी आई, मेरे पास भी कल 2-3 लोगों के फ़ोन आए कि जब ज्वाइनिंग करवा रहे हैं FMS 3.0 पे तो कुछ न कुछ एरर आ रहा है, जैसे उस कार्मिक का नाम आ रहा है परंतु उसे इनिशिएट करते समय अंदर किसी अन्य कार्मिक के डाटा शो हो रहे हैं। एक तो ये समस्या आ रही है कि जो कार्मिक आया उसकी जगह किसी दूसरे की डिटेल्स हो रही है, और रिलीव किए हुए कार्मिक की नई जगह पे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक समस्या है। कई तरह के जो इशू आ रहे हैं, तो इसका एक तो जैसे मुझे भी कोई साथी कमेंट करे तो मैं बता दूं कि जब तक मेरे पास ये काम होगा नहीं मैं इसका डिटेल नहीं बता सकता। जैसे मेरे मामले में जो भी साथी जिनकी भी आईडी मेरे पास है या जो मेरे संपर्क में, उनमें किसी भी कार्मिक के वहाँ किसी कार्मिक ने ज्वाइनिंग नहीं किया, या उसके ज्वाइनिंग का जो किसी की आईडी रिलीव होकर के ज्वाइनिंग नहीं आया, और जब तक वो मैं लाइव नहीं देखूंगा तो बता नहीं पाऊंगा कि ज्वाइनिंग में क्या क्या समस्या आ रही है या किस तरीके से होगी। प्रोसेस पूरा मैंने बताया हुआ है, और आप कहेंगे तो मैं ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो आपको बता दूंगा किस तरीके से ज्वाइनिंग होगी। लेकिन जो तकनीकी समस्या जब आ रही है वो आप लाइव करेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो ये भी एक समस्या आ रही है, तो थोड़ा सा इसमें भी आपको वेट करना है। अगला एक महत्वपूर्ण समस्या कि फरवरी 24 के वेतन बिल है, 1 मार्च को ECS हो गए थे अधिकांश लोगों के, लेकिन आज तक टीवी नंबर जारी नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात कि पे मैनेजर पे जो एम्प्लॉय डिटेल्स क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए आप जैसे ही क्लिक करते थे तो DDO के मोबाइल पे OTP जाता था। अब यहाँ जैसे ही एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं, मैंने आज भी अभी सुबह ही 10 मिनट पहले ही करके देखा है, तो सीधी साइट है वो एरर बता रहा है, साइट आउट हो रही है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे GA55 वगैरह वो खुल रहे हैं। आप अदर सैलरी का ट्रांसफ़र का जो है अदर सैलरी रिक्वेस्ट है, मान लो किसी की पुरानी सैलरी बाकी है तो वो तो आप बना सकते हैं। लेकिन मान लो किसी कार्मिक का आपने पे स्टॉप किया हुआ है, पे स्टॉप किया, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एम्प्लॉय डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए जैसे ही आप वीडियो के लिए वो मोबाइल पे क्लिक करते हैं या उस एम्प्लॉय डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो साइट सीधी आउट हो रही है, एरर शो हो रहा है। तो जब तक आप पे स्टॉप नहीं करेंगे, पे स्टॉप को वापस हटाएंगे नहीं, तब तक उस एम्प्लॉय की आईडी है वो सैलरी नहीं बनेगी। दूसरा, पे डिटेल्स अगर उसकी अपडेट करनी है तो भी आपको एम्प्लॉय डिटेल में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कई साथियों के पुराने माह की सैलरी बनानी है या और भी कोई काम करना है जिसमें पे रिलीज़ करनी वगैरह करना है तो वो भी समस्या है। तो पे मैनेजर पे भी काफ़ी दिनों से ये एम्प्लॉय डिटेल्स वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, कुछ ऑप्शंस काम कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन हटा दिए हैं। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि संक्रमण काल है, जिसमें जो प्रोसेस है वो पे मैनेजर से IFMS पे ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन दोनों तरफ समस्याएं, IFMS पे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है और पे मैनेजर भी है, तो थोड़ा सा आप इसको वेट करें। कई जो कर्मचारी संगठन या जो एक्टिव लोग हैं उन्होंने IFMS के लिए और पे मैनेजर पे भी आगे अपनी जो भी इस तरह की समस्या है उनका रिक्वेस्ट डाला है, तो हो सकता है बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाए। NIC को भी कई लोगों ने मैसेज किए हैं, तो धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। अगला जो है IFMS 3.0 पे जो कटौती अपडेट नहीं हो रही है उनको पे मैनेजर पे अपडेट करके डाटा पुल करने का जो शुरुआत में कहा गया था, परंतु पे मैनेजर पे एम्प्लॉय डिटेल्स ही ओपन नहीं हो रही है। अब मान लो जैसे किसी कार्मिक के कोई चेंज करना है जैसे, तो अब तो हालांकि काफ़ी हद तक जो ऑप्शंस हैं IFMS पे दे दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो पे मैनेजर से अपडेट होकर के आपको डाटा पुल करना था। और ऐसा कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर पे मैनेजर जो भी आप अपडेट करेंगे उसकी डिटेल से IFMS पे आ जाएगी, डाटा फैच हो जाएगा पुल करेंगे तो। लेकिन
अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कि एम्प्लॉय पे डिटेल्स पोस्ट पे मैनेजर पे खुल ही नहीं रहा है। अब नहीं खुलेगा तो आप उसको अपडेट ही नहीं कर पाएंगे, ये भी एक समस्या है। अगली जो समस्या आ रही है, कई डीडीओ के कुछ कार्मिकों का नाम और डाटा पे मैनेजर पे उपलब्ध है, यानी एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका डाटा है FMS 3.0 पे ऑटो फैच नहीं हो रहा है। और ये कई साथियों के साथ समस्या आ रही है। कई कमेंट्स कई लोगों के आए कि कुछ ग्रुप के पूरे नाम गायब है, कुछ कार्मिक के नाम गायब है, उनका नाम FMS पर आ ही नहीं रहा है। तो ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, कई साथी इसका सामना कर रहे हैं। तो इसका एक तो ये है कि आप इसके लिए जो भी डिटेल्स है, या कार्मिक की डिटेल्स है, अपने डीडीओ कोड वगैरह जो भी एक फॉर्मेट निर्धारित है, उसमें आप हेल्प डेस्क में मेल करें। मैंने कल ही एक साथी को जो भेजा था, उनके वापस वहाँ से रिप्लाई भी आया था FMS 3.0 से कि आप इस फॉर्मेट में अपनी जानकारी भेजें। तो आप कहेंगे तो मैं वो फॉर्मेट बता दूंगा, किस ईमेल पे भेजने वो भी बता दूंगा। हालांकि मैंने ये सारा टेलीग्राम पे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो के रूप में ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपको किस फॉर्मेट में अपनी जो भी क्वेरी है, समस्या है, उसको आपको भेजना है हेल्प डेस्क में, किस ईमेल पे भेजना है। और अगर आप बात करना चाहें तो कौन से मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी कई साथियों की समस्या आ रही है कि कुछ जो भी कार्मिक हैं, उनके नाम FMS पे आ ही नहीं रहे। अब जब नाम नहीं आ रहे हैं तो उनकी आप सैलरी न तो मैन्युअली बना सकते हैं, और वो एम्प्लॉय शो ही नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक कभी समस्या है, जबकि आज जैसे 12 तारीख होगी मार्च महीने की, लेकिन अभी तक फरवरी की सैलरी कई साथियों की नहीं बनी है। एक जो ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट और समस्या भी है कि पार्शियल पे बनाने के लिए सीधा कोई ऑप्शन FMS 3.0 पे नहीं दिया हुआ है। एक ऑप्शन दिया हुआ है एब्सेंटी मैनेजमेंट का। अब एब्सेंटी मैनेजमेंट में सबसे बड़ी समस्या आ रही है डेट की, कि ये 1 से लेकर के 20 जो तारीख की है वो डेट ही ले रहा है। मान लो किसी की 20 फरवरी से 25 फरवरी तक एब्सेंटी शो करनी है, तो वो नहीं हो पा रही, क्योंकि वो ये जो पहले अपने जो मंथली बनाते थे, पिछले महीने की 21 तारीख से लेकर के आगामी 20 तारीख तक, जैसे यहाँ किसी कार्मिक की एब्सेंटी फरवरी माह में शो करनी है, तो 21 जनवरी से 25 फरवरी तक की डेट ही शो हो रही है। अगर मान लो 21 फरवरी को वो कार्मिक एब्सेंट था, तो वो डेट शो नहीं हो रही है। तो ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। और एक बार अगर मान लो गलती से किसी की एब्सेंटी मार्क कर दी, तो उसको डिलीट का ऑप्शन भी सीधे नहीं आ रहा है, उसमें एक ऐड और करेंगे, किसी एक एब्सेंटी 1 तारीख या 1-2 दिन की एब्सेंटी और ऐड करेंगे, तब वो ऑप्शन है, उसके आगे डिलीट का ऑप्शन खुल रहा है, लेकिन उसमें भी कई बार डिलीट हो रहा है, कई बार नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है कि एब्सेंटी मैनेजमेंट से संबंधित भी समस्या आ रही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तो थोड़ा सा आप वेट करें, साइट नहीं है, काफ़ी प्रोसेस हो रहा है। अगला एक जो इम्पोर्टेंट जो समस्या अधिकांश लोगों की आ रही है, यानी एक आध बिल में आ ही रही है, कि फरवरी के जिनके ऑटो जनरेट ही हुए, या किसी कारण से आपने बिल रोक रखा था और अब आप सैलरी बना रहे हैं, मैन्युअली इसको बिल को जनरेट कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के मैसेज आ रहे हैं। जैसे किसी का आ रहा है कि पैन नंबर, स्टेटस है, SI नंबर है, HRA, सैलरी स्टॉप, सस्पेंडेड डिटेल्स नॉट अपडेट, जबकि पे मैनेजर पे सारा डाटा सही है और किसी भी कार्मिक का आपने FMS 3.0 पे स्टॉप नहीं किया है, लेकिन फिर भी तरह तरह की समस्या आ रही है। जब भी सैलरी बना रहे हैं, कईयों के कुछ अलग तरह के मैसेज आ रहे हैं कि सैलरी कांट बी प्रोसेस्ड ड्यू टू, जो भी एरर अलग अलग तरह के आ रहे हैं। किसी का आ रहा है कि SI नॉट अपडेटेड वगैरह। तो SI, जैसे एक कार्मिक ने SI का जो इशू आ रहा था, तो उन्होंने अपने पर्सनल लॉगिन से SI नंबर अपडेट करके DDO को भेज दिए, DDO से HOD भेज दिए, वो अप्रूव भी हो गए। और जब डाटा पुल किया तो उनके FMS 3.0 पे भी जो नंबर है SI के वो शो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जब सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं तो नए तरह का एरर आ रहा है। तो ये भी एक तकनीकी समस्या है। और ख़ास करके मैंने ये पिछले कुछ दिनों से नोट किया है कि शुक्रवार से लेकर के शनि और रविवार तक साइट है काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, जबकि उस दिन लोग कई फ्री होते हैं और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन साइट है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। तो ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। कई लोगों के अलग अलग तरह के जो मैसेज सैलरी बनाते उस समय एरर मैसेज आ रहे हैं, तो ये भी है। ये सारी समस्याएं अलग अलग तरह की लोगों के साथ में आ रही है। तो मैंने आपको बता दी क्या क्या समस्या आ रही है, और इसके लिए जो भी संभावित समाधान थे वो भी मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा एक जो है कि एक तो आप हेल्प डेस्क पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसी में यानी FMS 3.0 में भी नीचे फीडबैक में जो एक ऑप्शन दिया है, वहाँ भी अपनी समस्या है वो आप भेज सकते हैं, तो हो सकता है उसमें समाधान हो जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा इस FMS 3.0 से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है, चाहे LIC कैसे ऐड करें, या लोन के संबंध में है, या ग्रुप एलोकेशन कैसे करें, नया ग्रुप क्रिएट कैसे करें, या एम्प्लॉय वेरिफिकेशन कैसे करें, सारे एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है FMS 3.0 से संबंधित। तो कृपया एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, और जानकारी जो मैंने आपको बताई है अच्छी उपयोगी लगे तो
लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।